जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पर। नवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह एक संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नवरात्रि। ये 9 रातें और 10 दिनों के दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि के 9 दिनों में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। जब भी बात नवरात्रि की आती है तो हम केवल पाठ, पूजा, देवी माँ की अर्चना, आरती तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्र का त्योहार मनाते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन इस नवरात्र के पीछे की असली कहानी क्या है, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। इससे जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत तो निश्चित है, इसीलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों हो, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों ही हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए, हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई और 9 दिनों तक देवी ने महिषासुर से संग्राम किया और अंततः उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया और इसी के बाद वह महिषासुर मर्दिनी कहलाई। तब से ही माँ दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्र का व्रत किया जाता है। दूसरी कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब लंकापति रावण माता सीता को हर कर लंका ले गया था, तब ब्रह्मा जी ने रावण का वध करने और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री राम को माँ दुर्गा के स्वरूप माँ चंडी की पूजा करने का सुझाव दिया था। इस पूजा के लिए श्री राम को माँ को 108 नीलकमल के पुष्प अर्पित करने थे। ब्रह्मा जी का सुझाव मानकर श्री राम ने माँ चंडी का आवाहन शुरू किया और 108 नीलकमल के फूल मंगवा लिए। जब यह बात रावण को पता चली तो उसने इस पूजा में खलल डालने की कोशिश की और अपनी माया से एक नीलकमल गायब कर दिया। माँ चंडी की पूजा करते समय जब श्री राम को एक नीलकमल का पुष्प गायब होने की बात का पता चला तो श्री राम को लगा कि उनकी पूजा सफल नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नीलकमल का फूल बेहद दुर्लभ है और आसानी से पाया नहीं जाता है। लेकिन बाद में उन्हें याद आया कि उनके भक्त उन्हें नीलकमल से संबोधित करते हैं।
ऐसे में श्री राम ने मां चंडी को नीलकमल की जगह अपना नेत्र अर्पित करने का फैसला कर लिया। श्री राम ने एक एक कर 107 नीलकमल के पुष्प मां चंडी को अर्पित कर दिए। आखिरी फूल अर्पित करने के लिए उन्होंने अपने तरकश से तीर निकाला और अपनी आंख निकालकर मां के चरणों में चढ़ाने का फैसला किया। श्री राम तीर से अपना नेत्र निकालने ही जा रहे थे, तभी मां जगदम्बा उनके समक्ष प्रकट हुई। मां ने कहा कि वो उनकी पूजा से बेहद प्रसन्न है। ऐसे में श्री राम को उनका नेत्र अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मां जगदम्बा ने श्री राम को लंका विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। फिर श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर रावण का वध किया और माता सीता को बंधन मुक्त कराया। श्री राम ने ये पूजा 9 दिनों तक की थी और जिस दिन रावण का वध किया था उस दिन दशहरा था। तभी से 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करने का विधान चला आ रहा है। नवरात्रि का महत्व सिर्फ धर्म, अध्यात्म और ज्योतिषी की दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी नवरात्रि का अपना महत्व है। ऋतु बदलते समय रोग, जिन्हें आसुरी शक्ति कहते हैं, उनका अंत करने के लिए हवन पूजन किया जाता है, जिसमें कई तरह की जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने न सिर्फ धार्मिक दृष्टि को ध्यान में रखकर नवरात्रि में व्रत और हवन पूजन करने के लिए कहा है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। नवरात्रि के दौरान व्रत और हवन पूजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि नवरात्रि ऋतुओं के संधिकाल में होते हैं, यानी इस समय मौसम में बदलाव होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक बल की कमी आती है। शरीर और मन को पुष्ट और स्वस्थ बनाकर नए मौसम के लिए तैयार करने के लिए नवरात्रि में व्रत और पूजन किया जाता है। तो इन्हीं ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कारणों की वजह से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।